फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है ट्रुथ और वैलिडिटी का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। ट्रुथ और वैलिडिटी का क्या रिलेशनशिप है और किस तरह एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको आज दोस्तों हम समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड वैलिडिटी। ठीक है, मतलब ट्रुथ और वैलिडिटी का आपस में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, उसको दोस्तों हम समझेंगे। तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्टली तौर पे थोड़ा सा ये एक दूसरे को इनका रिलेशन है इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। बट मेजोरिटी जो है, मतलब मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये है कि दोनों कभी भी, ये जो ट्रुथ और वैलिडिटी है, आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, इनकी कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्टली रिलेशन तो है थोड़ा सा, बट मेजोरिटी ये है कि ट्रुथ और वैलिडिटी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ट्रुथ एंड वैलिडिटी डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। तो इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, समझ लें। इनका रिलेशन दोस्तों जो है ट्रुथ वैलिडिटी का नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करते, कोई असर नहीं डालते, कोई इन्फ्लुएंस या कोई जो दोस्तों होता है इम्पैक्ट नहीं डालते आपस में। ये अलग होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अलग और इसका अलग। दोनों का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में जो है दोस्तों अफेक्ट नहीं कर रहे आपस में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा जो आर्गूमेंट है उसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं ट्रूथ और वैलिडिटी का, तो हम कहते हैं कि आपका आर्गूमेंट, फॉर एग्जांपल आर्गूमेंट जो है वो वैलिड की बात करते हैं, उसकी वैलिडिटी की, क्योंकि वैलिडिटी है और हमारे पास ट्रूथ है, इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारा आर्गूमेंट वैलिड है। तो दोस्तों अगर आपका जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रेमिसेस हैं, ठीक है, और आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट्स प्रेमिसेस टू बी ट्रू। तो वैलिड के दोस्तों प्रेमिसेस का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रू से मुराद क्या है दोस्तों? ट्रूथ हमने कहा ना, ट्रूथ और वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिड होगा या तो आपका आर्गूमेंट इनवैलिड होगा। वैलिडिटी के तो यही मतलब है ना। और ट्रूथ का मतलब क्या है कि आपका जो प्रेमिस है या प्रोपोजिशन है ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं आर्गूमेंट की, कहते हैं कि आर्गूमेंट वैलिड है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसका प्रेमिसेस भी ट्रू हो। वैलिडिटी का ट्रूथ के साथ कोई लिंक नहीं है। आर्गूमेंट का वैलिड होना, उसके प्रेमिसेस के ट्रू होने से कोई आपस में इंटर कनेक्शन नहीं है। दे हैव नो कनेक्शन बिटवीन, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द वैलिड आर्गूमेंट एंड ट्रू प्रेमिसेस। ठीक है, कोई इसमें दोस्तों मतलब ये डिपेंडेंट, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया, तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम ये भी कहते हैं कि एक आपका जो है ना आर्गूमेंट वैलिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक आर्गूमेंट वैलिड है। दोस्तों ऐसे आर्गूमेंट भी होते हैं जो कि उनका ट्रूथ पे डिपेंड नहीं करा, ट्रूथ हो तो भी वो आर्गूमेंट इनवैलिड हो सकता है। और अगर आपका प्रेमिसेस फॉल्स हो, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक बनाऊँ मैप तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे प्रेमिसेस, कंक्लूजन और वैलिडिटी। ठीक है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, कुछ भी हो सकता है, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, इनवैलिड, ये फॉल्स, ये ट्रू, पॉसिबिलिटी है, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, फिर ये पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों देखें, एक कंडीशन है, अगर आपका प्रेमिसेस ट्रू है बट कंक्लूजन उससे फॉल्स नहीं कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली बात होगी, ये आपका ट्रिक है या एक टिप है, कॉन्सेप्ट है कि वो आर्गूमेंट हमेशा ही इनवैलिड होगा। ये हम बात कर रहे हैं ना वैलिडिटी और ट्रूथ की, ये वैलिडिटी आ गई और ये आपका ट्रूथ आ गए, ये सारे क्या ट्रूथ है। तो देखना, एक ये रिलेशन तो है स्ट्रॉन्ग, ये आपको याद रखना, ये कॉमन सेंस की बात है। एक ऐसा प्रेमिसेस जो कि फॉल्स कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है? फॉल्स, मतलब उससे जो नतीजा निकल रहा है, जो आप कंक्लूड कर रहे हैं वो फॉल्स है। तो आपका आर्गूमेंट क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटिकली आपका आर्गूमेंट इनवैलिड होगा। बट बाकी कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अगर दोनों आपके जो प्रेमिसेस है ट्रू है और कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब आपका आर्गूमेंट वैलिड भी हो सकता है, आपका आर्गूमेंट इनवैलिड भी हो सकता है।
इसी तरह अगर फॉल्स प्रेमिसेस है, कंक्लूजन ट्रू है, तो फिर भी आपका आर्गूमेंट वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। इसी तरह फॉल्स प्रेमिसेस है और फॉल्स कंक्लूजन है, फिर भी आपका आर्गूमेंट वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि कभी भी ट्रू प्रेमिसेस ये साबित नहीं करते कि आर्गूमेंट हमेशा वैलिड होगा, ये कभी भी गारंटी नहीं देते वैलिडिटी की। तो अगर आपके जो ट्रूथ है मतलब प्रेमिसेस ट्रू है, तो ये कभी गारंटी नहीं देंगे कि आपका आर्गूमेंट वैलिड है। तब भी आपका आर्गूमेंट दोनों पॉसिबिलिटीज़ कैरी करता है, वैलिड भी हो सकता है और अनवैलिड भी हो सकता है। और सेम केस ये है कि अगर आपके दोनों प्रेमिसेस फॉल्स है, तो इसका हर मतलब नहीं है कि वो इनवैलिड है। दोनों प्रेमिसेस फॉल्स हैं, फिर भी आपका आर्गूमेंट दोस्तों वैलिड हो सकता है। ठीक है, ये अपने हमेशा याद रखना। अब ये कैसे है, क्योंकि दोस्तों ट्रूथ का वैलिडिटी से कोई कंसर्न ही नहीं है। दोनों आपस में दोस्तों डिपेंडेंट ही नहीं है, आपस में इनका रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इंटरलिंक ही नहीं है ट्रूथ और वैलिडिटी का। इस वजह से हम कह रहे हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि ट्रू है तो हमेशा ये मतलब वैलिड ही होगा, नहीं, फिर भी इनवैलिड हो सकता है। इस केस में दोस्तों याद रखना, ये केस एक्सेप्शनल है, ये आप कॉमन सेंस की बात है अपनी समझना कि ट्रू प्रेमिसेस से फॉल्स कंक्लूजन ड्रा हो रहा है, तो फिर ये इनवैलिड होगा। इसका ऑपोजिट हो सकता है कि फॉल्स प्रेमिसेस लेकिन कंक्लूजन ट्रू है, तो फिर आपका आर्गूमेंट दोनों पॉसिबिलिटीज़ कैरी कर सकते हैं, वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी। बट इस केस में हमेशा क्या होगा, इनवैलिड होगा। सही है, तो इन दोनों का दोस्तों इतना ये ट्रूथ होगा ना, ये सारे क्या हैं आपके, ये ट्रूथ वैल्यूज़ हैं और ये सारी क्या आपकी वैलिडिटी है। तो इन दोनों का दोस्तों आपस में कोई लिंक नहीं होता। मेन दोस्तों जो होता है वो होता है सपोर्ट का। क्या होता है सपोर्ट, अगर नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है कहाँ से, प्रेमिसेस से नेसेसरी सपोर्ट मिल रही है, किसको मिल रही है, कंक्लूजन को मिल रही है, तो फिर हम कहते हैं कि आपका आर्गूमेंट वैलिड है। ठीक है, अगर नेसेसरी सपोर्ट नहीं मिल रही तो हम कहते हैं कि इनवैलिड है। ठीक है, तो ये अपने एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम ये बात देखें कि मतलब ये वाली इसको समझते हैं कि फॉल्स प्रेमिस है और फॉल्स कंक्लूजन है और उसके बावजूद दोनों पॉसिबिलिटी है, तो वैलिड की पॉसिबिलिटी कैसे है, तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं ट्रूथ और वैलिडिटी को। इसमें हम ये कहते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको समझते हैं इसके एग्जांपल के थ्रू के मतलब किस तरह एक आपका प्रेमिस भी फॉल्स है, प्रेमिसेस भी फॉल्स है और आपका जो है वो प्लस कंक्लूजन भी फॉल्स है, और उसके बावजूद आपका आर्गूमेंट क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। ठीक है, वैलिडिटी में क्या वो वैलिड है आपका आर्गूमेंट, किस तरह और क्या पॉसिबिलिटी, और हमने कहा रिलेशन होता है और इसके अलावा ये सब कुछ इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नो मैन आर मॉर्टल, कोई जो है इंसान मॉर्टल नहीं होता, ये मैंने प्रेमिस दे दी। फिर मैं प्रेमिस देता हूँ अली इज़ अ मैन, दूसरी मैंने प्रेमिस दे दी। और थर्ड में प्रेमिस देता हूँ देयरफॉर अली इज़ नॉट मॉर्टल। अब दोस्तों इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो पहला हमारे पास प्रेमिस है इसको हम प्रेमिस कहते हैं और इसको हम कंक्लूजन देते हैं। मतलब ये प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन है, इसको प्रेमिस तो नहीं कहते, प्रोपोजिशन कहते हैं, तीनों प्रोपोजिशन हैं। तो इन प्रोपोजिशन को हम कहते हैं प्रेमिस। ठीक है, और इन प्रेमिस को सॉरी इन प्रोपोजिशन को हम कहते हैं कंक्लूजन। ठीक हो गया अपने समझना है। तो ये दो प्रेमिस हैं और ये आपका कंक्लूजन है। अब दोस्तों देखें कि ये जो आपका प्रेमिस है या प्रोपोजिशन ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये भी प्रेमिस क्या है आपका, ये ट्रू है। अली इज़ अ मैन आप कंसिडर कर लें कि अली इंसान है, ये ट्रू के बाद। और अली इज़ नॉट मॉर्टल ये क्या है, फॉल्स। आपको पता है कोई भी इंसान मॉर्टल नहीं होता, फॉल्स। उसने कहा नो मैन आर मॉर्टल, कोई इंसान मॉर्टल नहीं है, तो उलट बात है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे मॉर्टल होते हैं मतलब फ़ानी है, उनकी डेथ हो जानी है, दे विल बी नो टेस्ट द डेथ, वो उनकी डेथ होगी, कोई भी मॉर्टल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कोई भी मॉर्टल नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ये कि हर मॉर्टल है, तो इसमें कहा कि फॉल्स है। अब दोस्तों देखिए समझने की वाली बात, ये आर्गूमेंट दोस्तों ये है ना आपका आर्गूमेंट पूरा, ये पूरा का पूरा आर्गूमेंट आपका क्या है, वैलिड है, इसको हम वैलिड आर्गूमेंट कहेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे, फॉल्स प्रेमिस है, फॉल्स कंक्लूजन है, फिर भी वैलिड है। तो क्योंकि अब दोस्तों आपने ये नहीं देखना कि फॉल्स है ये तो फॉल्स है,
आपने फॉल्स की बेस में वैलिडिटी चेक नहीं करनी, आपने वैलिडिटी कैसे चेक करनी मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह वैलिडिटी चेक करें कि रिलेशन देखें ये प्रेमिसेस और कंक्लूजन का, आप ये अज्यूम करें कि ये बात सच है, अज्यूम करें, अजम्पशन जो होती है ना वो हमने देखनी है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कोई भी मोर्टल नहीं है, ठीक है, मतलब किसी की भी डेथ नहीं होनी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कहते हैं अली इज़ अ मैन, अली एक मैन है, आदमी है। तो इस प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, इसके प्रेमिसेस का अज्यूम कर रहे हैं ये ट्रू है, तो इसकी बेस पे क्या होगा, अली इज़ नॉट मॉर्टल। तो इसके हिसाब से अली को भी क्या होना चाहिए, इमॉर्टल होना चाहिए, उसको भी मॉर्टल नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले वो बात करता है कि तमाम कोई भी इंसान मॉर्टल नहीं होता, कोई भी इंसान जो है वो मतलब टेम्परेरी नहीं है, सब परमानेंट है, सब एंड तक ही रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा। फिर वो कहता है अली इज़ अ मैन, अली इंसान है, ठीक है, सो अली इज़ नॉट मॉर्टल, तो अली भी मॉर्टल नहीं है। तो ये जो आर्गूमेंट दोस्तों ये एक वैलिड आर्गूमेंट बन रहा है, बेशक ये फॉल्स है, नो डाउट ये भी फॉल्स कंक्लूजन है, लेकिन जो कंक्लूजन दोस्तों जो ड्रा हो रहा है वो इसको, ये दोनों चीज़ें इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस ये दोनों प्रेमिसेस अगर आप इसको एज्यूम ट्रू करते हैं तो आपका फॉल्स भी, सॉरी आपका जो ये जो कंक्लूजन है ये भी क्या हो जाएगा, आपको इसको ट्रू एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप इसको ट्रू एज्यूम करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस हिसाब से बात ठीक है, मतलब है तो एक्चुअली में तो फॉल्स है, लेकिन अगर इसको ट्रू एज्यूम करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बात अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल सही बात हो रही है कि कोई मैन मॉर्टल नहीं है, अली भी मैन है, तो अली भी मॉर्टल नहीं है। तो दोस्तों जब हम आर्गूमेंट की वैलिडिटी देख रहे होते हैं कि वैलिड है या नहीं है, तो हम इस फैक्ट को इनको इग्नोर कर देते हैं कि ये प्रेमिस हमारा जो है ट्रू है, ये हमारा प्रेमिस फॉल्स है, ये ट्रू है, ये उसको नहीं, हम इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। मतलब फॉल्स प्रेमिसेस और फॉल्स कंक्लूजन जो है उससे हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि ये हमारा लाजमी ही इनवैलिड होगा, लाजमी ही वैलिड होगा, नहीं। हम अगर इसको अज्यूम ट्रू करें, और ट्रू अज्यूम करने से इन दोनों के दरमियान, प्रेमिसेस के दरमियान और कंक्लूजन के दरमियान एक आपको सपोर्ट मिल रहा है, एक रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको एक रिलेशन नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों बातें सही हो सकती हैं, करेक्ट हो सकती हैं, अगर ये बाकी मतलब ये बातें इंटरलिंक्ड है इन दोनों आपस में, तो फिर हम कहते हैं कि आपका आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। तो इसमें दोस्तों कहने का मकसद ये कि प्रेमिसेस इस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंक्लूजन को कि अगर आप उसको अज्यूम ट्रू करते हैं तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि जब आप एक प्रेमिस को ट्रू अज्यूम कर रहे हैं और उसके ट्रू अज्यूम करने से आपका जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू अज्यूम हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेमिसेस सपोर्ट द कंक्लूजन इन सच अ वे, इस तरह वो मतलब इस तरह रिलेशन उसका होता है उनका, इस तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट, प्रेमिसेस सपोर्ट द कंक्लूजन इन सच अ वे दैट if premises are assumed to be true, आप उनको एज्यूम कर लें ट्रू, हमें पता है, लेकिन एज्यूम करने पे क्या हो रहा है, अगर आप उनको एज्यूम फर्ज कर रहे हैं वो ट्रू है तो क्या होगा, देन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। तो कंक्लूजन फॉल्स हो ही नहीं सकता, मतलब आपका जो है, मतलब आपने क्या किया, प्रेमिसेस को ट्रू कंसीडर किया, एज्यूम किया, तो उसकी बेस पे आपका जो कंक्लूजन है वो भी क्या आ रहा है, उसकी बेस पे वो भी, उस असम्पशन की बेस पे वो कंक्लूजन भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो फिर हम कहते हैं कि आपका आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। तो वैलिडिटी दोस्तों इस तरह आप डिटरमाइन करते हैं, दोनों जो है आपके प्रोपोजिशंस, प्रेमिसेस और कंक्लूजन अगर इस तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्रेमिसेस के ट्रू अज्यूम करने पर, या प्रेमिसेस के जो है वो इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि उसको अगर हम ट्रू अज्यूम करें तो हमारा जो है कंक्लूजन भी वो भी ट्रू हो नज़र आ रहा हो, हमें वो करेक्ट नज़र आ रहा हो, सही नज़र आ रहा हो, तो हम कह रहे हैं कि दोनों में एक रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो आर्गूमेंट है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, सिर्फ दोस्तों ये एक केस है जिसमें इनवैलिड होता है, ये आपने याद रखना है, इसमें तो हमेशा इनवैलिड ही होगा। बाकी दोनों में इस तरह हमने तीनों में अपने इसी तरह चेक करना है कि ट्रू ट्रू जो है कंक्लूजन आपस में इंटरलिंक है कि नहीं है, क्या एक नॉर्थ की बात कर रहा है और एक साउथ की बात कर रहा है, तो इस तरह फिर तो रिलेशन नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर इनवैलिड ही होगा। तो ये दोस्तों आपने चेक करना होता है।
तो ये दोस्तों आपको होता है रिलेशन ट्रूथ और वैलिडिटी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास ट्रूथ का, ट्रू और फॉल्स का, और वैलिडिटी का, वैलिड इनवैलिड का, आपस में क्या लिंक है, कोई लिंक है कि नहीं, और किस तरह आपकी जो है वो डिटरमाइन करते हैं अपने आर्गूमेंट्स को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।